हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सबका भी वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा। अब टाइम आ गया है, कल मार्केट ओपन होगा। और क्या मूव हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। चलो हम वीकली एनालिसिस में अपन सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी को देखते हैं। तो यदि वीकली टाइम फ्रेम पे देखें निफ्टी फिफ्टी को, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जस्ट मोमेंट में लेट मी ओपन इनेबल द एपिक पेन। Where is my epic pen? Just a minute, guys. Yeah. Okay. ओके, तो हम यदि वीकली टाइम फ्रेम में हम निफ्टी फिफ्टी को देखें, तो सबसे पहले तो ये अपना मार्केट क्रैश हुआ। इसमें ये सपोर्ट लिया था निफ्टी फिफ्टी ने। अभी काफ़ी पिछले 2-3 वीक से ये मार्केट काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है। ये 1 2 3 4 वीक से मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन अभी भी ये ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया, लेकिन ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे इस पे। लेकिन इन बिटवीन इंडियन मार्केट पे जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में टेंशन चल रहा है इस टाइम, जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसको लेके, इस कारण ये थोड़ा मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा। अदरवाइज ये तो अभी तक रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका होता। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, तो यदि हम टेक्निकली देखें तो ओवरऑल ट्रेंड, ये मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में, ये देखो बुलिश ट्रेंड में। यहाँ पे ईएमए पे ये बढ़िया बुलिश कैंडल बनाया। उसके बाद में लास्ट 2 वीक से जब से ये अटैक हुआ, थोड़ा छोटे छोटे कैंडल और इन मार्केट में सब अनस्टेबिलिटी दिख रही है। लेकिन जिस हिसाब से आज और कल पाकिस्तान की तरफ से नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली ये मार्केट के लिए अनहेल्थी है। उन्होंने लाइक न्यू थ्रेट भी दिया है, तो ये ठीक नहीं है इन्वेस्टर पर्पज से। तो हो सकता है कल गैप डाउन ओपन हो। और आज जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, यूएस ने भी बोला है कि इंडिया टेंशन कम करे। तो ओवरऑल ये इन इसका वर्ल्ड मार्केट पे तो ये इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडियन मार्केट पे काफी असर हो सकता है। तो साइकोलॉजी ये बेरिश हो सकता है, लेकिन यदि टेक्निकली करें तो ये बुलिश हो सकता है। दूसरी चीज, ये बुलिश होते हुए भी टेक्निकली एक चीज यहाँ पे अपने को ये देखना पड़ता है, ये ईएमए पे आने के लिए एक यहाँ पे रेड कैंडल बना सकता है ऐसे कुछ, ईएमए का सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे। तो टेक्निकल भी यहाँ पे ईएमए पे सपोर्ट लेके फिर ये वापस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक 3 कैंडल हो गई, तो एक कैंडल आ सकती है यहाँ पे रेड कैंडल, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो साइकोलॉजिकली वॉरफेयर वॉरफेयर चल रहा है, उसके हिसाब से भी बेरिश होना चाहिए मार्केट। और यदि हम देखें टेक्निकली, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 कैंडल बना रखी है, तो ये मार्केट डाउन आ सकता है। यहाँ से ईएमए तक सपोर्ट ले सकता है। ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे। यदि डे टाइम फ्रेम पे हम देखें, डे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट काफी ठीक दिख रहा है। देखो डे टाइम फ्रेम पे मार्केट ऑलरेडी ईएमए पे है और नियर बाई इस सपोर्ट के आसपास है। तो हो सकता है ये कल यदि मार्केट ओपन हो तो यहाँ तक जाए, सपोर्ट तक, और फिर वापस डाउन आ जाए, ये भी हो सकता है। और हो सकता है मेजर पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन ओपन होगा मार्केट, जिस हिसाब से क्लोज होने के बाद में कल और आज में जो ये पाकिस्तान की तरफ से मीडिया में दिखा रहा उनके मिनिस्टर वगैरह की स्टेटमेंट, तो उसका असर पड़ेगा इंडियन मार्केट में। तो मेरे हिसाब से उसका असर पड़ना चाहिए, मार्केट गैप डाउन
ओपन होना चाहिए, और यदि गैप अप ओपन हो गया तो भी ये मेरे को लगता है मार्केट नीचे ही आएगा ओवरऑल। तो यहाँ पे भी मेरे को लगता है एक रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। यदि हम डे टाइम फ्रेम पे देखें, यदि निफ्टी 50 में, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का कैंडल बन सकता है। इतना बड़ा बनना तो छोटा बन जाएगा, हो सकता है EMA तक बने, लेकिन मेरे को इस टाइप का कुछ कैंडल बन जाएगा तो हो सकता है मार्केट नीचे ही आए, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ऐसे टाइम पे साइकोलॉजी का बहुत फर्क पड़ता है, न्यूज का बहुत इफेक्ट पड़ता है इन चीजों में। यदि फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे देखें तो वो ये मार्केट ऑलरेडी जब से ये चल रहा है 2 वीक से, आप देखोगे ये दो इधर देखोगे, जब से ये अटैक हुआ ये देखो, फिर ये देखो, ये लगातार मार्केट साइडवेज है। तो हो सकता है एक डिप आए, और फिर जब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होगा तो वापस ऊपर की तरफ जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो टोटली आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटली साइडवेज है। तो पूरा ये तो साइडवेज है, तो ये हो सकता है यहाँ पे एक रेड कैंडल और बना दे। यही लग रहा है मेरे को, ये सब कुछ इसके उसी के कारण हो रहा है। तो ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं है मार्केट में। ज़्यादा मूवमेंट नहीं है मार्केट में, देखोगे का ऐसा कुछ कैंडल हो सकता है यहाँ पे एक आए, और यहाँ तक ये सपोर्ट तक आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। कल मार्केट ओपन हो तो गैप डाउन ओपन हो, और ऐसा कुछ रेड कैंडल बने। स्कैल्पिंग पर्पज से मार्केट ऑलरेडी ठीक है। और ये देखोगे तो लास्ट फ्राइडे को मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, गैप अप, और फिर ऊपर गया, और फिर एकदम से नीचे आया, और फिर साइडवेज हो गया। तो ये भी मेरे को लगता है इस यहाँ कहीं सपोर्ट तक आ सकता है, यहाँ तक कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा फिर ऐसे साइडवेज, ऐसा कुछ हो सकता है कल। तो ये तो हो गया निफ्टी 50। यदि हम वैसे तो ऑलमोस्ट हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 सेम ही होते हैं, फिर भी हम एक बार मेजर मोमेंट एक जैसे ही होता है, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को भी। हाँ, निफ्टी 50 में एक मेजर चीज ये है कि इसने यहाँ पे बना ऑल टाइम हाई भी लगा दिया है। निफ्टी 50 तो लग रहा है कि ये एक बार EMA तक, तो यहाँ तक तो कहीं तक तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बन सकता है। तो सॉरी, निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी 50 नहीं दोस्तों, गलत वर्ड मैंने यूज किया। बैंक निफ्टी यहाँ एक रेड कैंडल बना सकता है। तो यहाँ पे आप रेड कैंडल देख सकते हो, टेक्निकली भी यहाँ पे रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी 50 से चीजें इतनी क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी से देखें हम तो चीजें काफी क्लियर हो रही है। तो ये एक मेरे को यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है कुछ ऐसा, और ये EMA का सपोर्ट लेके भी फिर बाद में हो सकता है ऊपर चला जाए। तो निफ्टी भी 50 में इतनी क्लियर, टेक्निकली क्लियर नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि टेक्निकली भी ये डाउन आना चाहिए। और मार्केट परसेप्शन तो ऑलरेडी सेंटिमेंट, पब्लिक सेंटिमेंट, कंट्री सेंटिमेंट पाकिस्तान के कारण ऑलरेडी नेगेटिव ही है, और ये चीज़ें पे बहुत स्टॉक मार्केट पे काफ़ी असर डालती है। तो ये हो गया आपने निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम पे, ये सॉरी बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे। हम डे टाइम फ्रेम पे जाए तो ये है बैंक ऑलरेडी इस पे है, EMA पे है, और ये साइडवेज टाइप में लग रहा है यहाँ पे। तो
यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि ये डे टाइम फ्रेम पे ही इसको ब्रेक कर देगा कल, और इसको ब्रेक रहेगा तो ये कुछ ऐसी कैंडल आई यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऐसे कुछ कैंडल देख रहा हूँ कल। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी ही लग रहा है ये शायद ब्रेक कर देगा, क्योंकि आप देखोगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है यहाँ पे, ये वाली। तो हो सकता है ये इसको ब्रेक कर दे और नीचे आ जाए। हो सकता है ये इतनी बड़ी कैंडल ना बनाए कि छोटी कैंडल बनाए और इसको सपोर्ट मानकर ये इसको रिजेक्शन ले ले इसका, यहाँ पे इसका सपोर्ट लेके वापस ऊपर हो जाए। लेकिन एटलीस्ट ये एक कल का मेरे हिसाब से बेरिश मार्केट दिख रहा है मेरे को। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, लेकिन कल के लिए मेरे को देखे तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी बेरिश दिख रहा है। यदि हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखे तो ये क्लियर 1 आवर टाइम फ्रेम भी 4 आवर का एग्जैक्ट सेम है। यदि स्कैल्पिंग पर्पज से देखें 50 मिनट पे, तो ये तो ऑलरेडी क्लियर हमें दिख ही रहा है। तो ये कैंडल बनाई थी मैंने 4 आवर टाइम टाइम फ्रेम पे, और ये मैंने फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी एकदम फिट हो रही है, और 15 आवर टाइम फ्रेम पे भी एकदम फिट हो रही है, और 5 मिनट पे भी एकदम फिट हो रही है। तो लगता है कि कल जो ओवरऑल सेंटिमेंट और चार्ट एनालिसिस के हिसाब से कल मार्केट डाउन आ सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, या फिर साइडवेज ओपन होके डाउन आ सकता है। तो यदि हो सकता है कोई स्पाइक आए ऊपर की तरफ, बट ओवरऑल बेरिश मार्केट दिख रहा है मेरे को। यदि हम सेंसेक्स की बात करें तो ये भी निफ्टी 50 के ऑलमोस्ट सेम ही होगा। निफ्टी 50 की तरह आप देखोगे, यदि वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये इसने भी ये एग्जैक्ट सेंसेक्स एग्जैक्ट निफ्टी 50 के हिसाब से चलता है, उसमें भी यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था निफ्टी 50 में भी। जस्ट अ मोमेंट, निफ्टी 50 में भी यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, और सेंसेक्स में भी, और यहाँ पे उसमें भी एक रेड कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि ये हमेशा ऑलरेडी दूर है, तो यहाँ पे ये कोई कैंडल बन सकती है। जस्ट ये एक कैंडल बन सकती है यहाँ पे, और ये का सपोर्ट ले सकती है। तो ये काफी सिमिलर है निफ्टी 50 के। अब डे टाइम फ्रेम पे देखें तो वही, ये ऑलरेडी एम पे के आसपास है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट तक जाके वापस मार्केट रिवर्ट हो सकता है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखोगे आप, काफी उस निफ्टी 50 के सिमिलर है। 1 आवर में निफ्टी 50 भी साइडवेज था, ये भी साइडवेज दिख रहा है। और यदि स्कैल्पिंग पर्पज से देखें तो ये काफी कल सेम मूवमेंट है, कल ऐसा ही निफ्टी 50 में ये सेंसेक्स में हुआ था, ये पहले साइडवेज रहा हुआ है। तो कल ये इसको ब्रेक करके कुछ यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है, लाइक निफ्टी 50। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी ये नीचे की तरफ सिमिलर है, ये एक नीचे रेड कैंडल बना सकता है, ऐसा कुछ। तो ओवरऑल दोस्तों कल मार्केट हो सकता है बेरिश रहे, और इसका सप्टेम्बर से मेजर हम टेक्निकली भी एक बनता हुआ दिख रहा है, ये सपोर्ट भी ले सकता था, बुलिश भी हो सकता था, लेकिन जो पब्लिक सेंटिमेंट और जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो चल रहा है उसको, वो भी बेरिश के फेवर में है, और मार्केट का यहाँ पे बेरिश दिख रहा है। तो हो सकता है कि बेरिश ही ओपन हो, या फिर बुलिश ओपन हो के मेरे मार्केट डाउन आ जाए, ऊपर जाके गैप अप ओपन हो के और फिर डाउन आ जाए। तो ऐसा कैसे कुछ सिनेरियो होने रहा है स्टॉक मार्केट में, बाकी सुबह देखते हैं। थैंक यू दोस्तों। और यदि आपको हमारे एनालिसिस में कोई सुझाव, कोई सुधार की जरूरत है तो आप सुझाव दे सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो, आपको पसंद आया तो आप कमेंट करके हमें अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, ताकि हम और मोटिवेट हो गए और हम एडिशनल लर्निंग वीडियोस भी लाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।